डियर मेंबर्स, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज जब देश 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहा है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों ने इस आज़ादी की एक्सपेक्टेशन या कल्पना की थी, उन लोगों ने ये भी सोचा था कि एक दिन जा कर के हम इंडिपेंडेंस के साथ इस देश में अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। एक ऐसी इंडिपेंडेंस जो हमें फिज़िकल फ्रीडम देगी, जो हमें मेंटल फ्रीडम देगी और आज़ादी से अपनी सारी चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करने का टारगेट भी देगी। लेकिन जैसे-जैसे देश बदला, जैसे-जैसे हमारी प्रोग्रेस हुई, हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज़ आए। कुछ इश्यूज़ जैसे कि बेरोज़गारी, गरीबी, मकान की कमी, लेकिन इन सारी समस्याओं से भी ज़्यादा बढ़कर एक दिक्कत थी, जो थी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जिन हज़ारों लोगों को जिस तरह से अंधेरे में धकेला है, मुझे नहीं लगता कि इट इज़ अ साइलेंट किलर दीज़ डेज़। मेंटल हेल्थ ही वो एक समस्या थी जिसने परिंदे फाउंडेशन को अपनी आइडियोलॉजी दी। एक विज़न दिया उस चीज़ पे काम करने का जिससे काफ़ी लोग ग्रसित थे, जिन्होंने जिस चीज़ को काफ़ी लोगों ने महसूस किया था, पर वो किसी को बोल नहीं पा रहे थे। अगर मैं आज की सिनेरियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी ने हमें फिज़िकली मारा है, तो हम जाकर के ये कह सकते हैं कि भाई मुझे फिज़िकली चोट लगी और मैं दिखा सकता हूँ कि मुझे यहाँ चोट लगी। पर अगर कोई मेंटली टॉर्चर्ड है या मेंटली इल है, तो उसको दिखाना कितना इम्पॉसिबल सा टास्क है। मुझे ये भी कई बार सोचते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारे सारे सिस्टम के अंदर देयर आर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब मेंटल हेल्थ को लेकर के और मेंटल हेल्थ स्टिग्मास को लेकर के होते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब मैं बताता हूँ तो हमारे मेडिकल सिस्टम की है कि बहुत बार कहा जाता है कि ये पागलों का डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पर पागल डॉक्टर्स पागलों का इलाज करते हैं। वी आर नॉट सपोज टू गेट दिस टैग, और इसलिए ये स्टिग्मास भी लोगों के अंदर काफ़ी सारे बिल्ड हुए। इन्हीं चीज़ों ने हमें मोटिवेट किया कि हम एक स्टेप आगे लेकर के एक ऐसा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करें जो लोगों के लिए हो, जिसकी आइडियोलॉजी ब्रिंगिंग स्माइल ऑन फेसेस हो। आज ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि परिंदे ने इसी ब्रिंगिंग ऑन स्माइल फेसेस के साथ एक सफ़र तय किया। ये 5-6 साल का सफ़र था, जिसका हमेशा से लक्ष्य यही रहा कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ फ्री काउंसलिंग लोगों तक कैसे पहुंचा सके। जिन लोगों को खास तौर पर इनकी ज़रूरत है, जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, जिन लोगों को वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है और जो लोग डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को सहते हैं पर बता नहीं सकते हैं, उन लोगों तक परिंदे फाउंडेशन कैसे पहुंच सके। अगर मैं भारत सरकार के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैट्स की बात करूं, तो हर साल लाखों लोग अपनी ज़िंदगी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से गंवाते हैं। सुसाइड की वजह से, कुछ सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से, शिज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, बहुत बड़े डिजीज़ेज़ जो आज तक लोगों में फैल रही है। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत कि लोगों को इन सब के बारे में पता नहीं। मुझे उस बात के लिए भी हम सोचने को मजबूर होते हैं जब ये सारी प्रॉब्लम ऐसे बच्चे झेलते हैं जो आज और कल जाकर के इंडिया का फ्यूचर बनने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो आईआईटी, नीट, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उनमें ये प्रॉब्लम होना हमारे देश की नई पीढ़ी और जो न्यू एज इंडिया है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे आंकड़े हमें झकझोरते हैं एकदम से। लेकिन जब मैं एक स्टेप आगे बढ़ने की बात करता हूँ, तो इन्हीं आंकड़ों ने परिंदे फाउंडेशन को हमारी आइडियोलॉजी पर काम करने को मोटिवेट किया। हमें एम्पावर किया कि हम लोगों तक पहुँचें और हमारी आइडियोलॉजी ब्रिंगिंग स्माइल ऑन फेसेस पर काम करने की कोशिश करें। जब मैं आज परिंदे फाउंडेशन की बात करता हूँ, तो परिंदे फाउंडेशन की एक बहुत बेसिक सी टैगलाइन है, फेदर्स ऑफ होप। ऐसे पंख जो आपको आशा और उम्मीद से भरते हैं। बहुत बेसिक सा सिनेरियो, बहुत बेसिक सी चीज़ें हम लेकर के आगे चले थे। आज के 5-6 साल पहले की बात करूं तो बहुत बेसिक सी चीज़ों के साथ परिंदे फाउंडेशन ने शुरू किया। पर आज जब मैं बात करता हूं, और पिछले साल की इनफैक्ट अगर बात करता हूं, तो परिंदे फाउंडेशन ने लाखों लोगों तक पहुंच करके मेंटल हेल्थ सर्विसेज दी, मेंटल हेल्थ रिलीफ कैंप्स, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेशंस, और उसके साथ में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पॉइंट, सिविल सर्विसेज, नीट आईआईटी
और ऐसी कई चीज़ों पर जहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा है उन पर काम किया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हम उन सब लोगों तक पहुँचे और लाखों हज़ारों लाखों लोगों को ठीक करने में एक भूमिका परिंदे फाउंडेशन ने पहुँचाई है। और ये सब मुमकिन हुआ हमारे उन काउंसलर्स, वॉलंटियर्स और इंटर्न्स की वजह से, जिन्होंने लगातार इस सारी चीज़ को लेकर के काम किया, इस सपने को एग्जीक्यूट करने का काम किया और इनफैक्ट लोगों को मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इश्यूज से निजात दिलाने का काम किया। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि साइकोलॉजी एक प्रोफेशन से ज़्यादा एक प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि यहाँ हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और इसी ने परिंदे फाउंडेशन को भी मोटिवेट किया। हमारे पास बीते दिनों, अगर आप परिंदे फाउंडेशन की केस डायरीज खोलेंगे तो हमारे पास बीते दिनों कई ऐसे एक्साइटिंग केसेस आए जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, जिनके रूट कॉज जब हमने फाइंड आउट किए तो हमें एक सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं दिखे। इसीलिए परिंदे फाउंडेशन इंटरेस्टिंग रहा, हमारा ये सफ़र इंटरेस्टिंग रहा और उससे भी ज़्यादा डेडिकेटेड रहा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ सेशंस और मेंटल हेल्थ रिलीफ को लेकर के हमने लोगों को जागरूक किया। पिछले साल जब हम इन सारी चीज़ों पर बात कर रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इंडिया में प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमी। जब हम प्रैक्टिकल एजुकेशन तक पहुँचे तो हमें पता लगा कि इंडिया में प्रैक्टिकल एजुकेशन और साइकोलॉजिकल और मेडिकल प्रैक्टिकल एजुकेशन फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जो खुद कर रहे हैं उसे, वहाँ पर उसकी कमी रही। परिंदे फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, स्किल्ड साइकोलॉजी प्रोग्राम। स्किल्ड साइकोलॉजी प्रोग्राम एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसने हमारे इंटर्नशिप और वॉलंटियरिंग पैटर्न्स को पूरी तरह बदला। हमने हर वॉलंटियर्स को, हर इंटर्न को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो जाकर के प्रैक्टिकल सेशन ऑब्जर्व करे और सीखे कि कैसे चीज़ें होती है। आफ्टर दैट 2 ऐसे इंक्लूजन्स, जो कि पहला हमारा केस सेशन ऑब्जर्वेशन और केस सेशन ऑब्जर्वेशन के बाद उसका एनालिसिस। एक स्टैंडर्ड मोड था किसी भी चीज़ को सिखाने का। एनालिसिस के हम अंदर हमने ये बताया कि किस तरीके से एक थेरेपी दी जाती है और थेरेपी देने के बाद में किस तरह से एक पेशेंट रिएक्ट करता है और हमने जो थेरेपी दी वो सही थी कि नहीं थी, ये सब कुछ ग्राफिकल मोड से हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कराई। दूसरा एक .ms प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थेरेपी मॉक सेशन, जिसमें हमने उन सब बच्चों को, बैचलर्स, मास्टर्स, उन सब बच्चों को मॉक सेशन करने के लिए उनको बोला कि आप मॉक सेशन कीजिए सो दैट वी कैन ट्रेन देम इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियोज। उसके साथ में हमारा लाइव सेशन ऑब्जर्वेशन वाला सिनेरियो तब भी वैसा ही था जैसे हमने पहले उसको शुरू किया था। इसके साथ में ये जो प्रोग्राम्स थे, इन्होंने ना सिर्फ केवल प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया बल्कि उनको एक अच्छा काउंसलर, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, इस देश को सख्त ज़रूरत है, अच्छा काउंसलर और एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल बनाने में उसकी मदद की। जब हमने इस सारी चीज़ों की बात की तो पिछले साल जब हम ये सोच रहे थे कि जब हम ये देख रहे थे कि हमारे पास दिल्ली से केसेस आ रहे हैं और राजस्थान से केसेस आ रहे हैं, हमें ये भी देखने को मिला कि परिंदे फाउंडेशन की रीच दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, इन सब जगहों से ऊपर उठ करके इंडिया के हर उस लोकेशन तक पहुंची। मैं जब आज ये कह रहा हूँ और जब मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ तो मुझे इस बात को सोचकर भी बहुत अच्छा लगता है कि आज परिंदे फाउंडेशन जम्मू से लेकर के और कश्मीर से लेकर के और तमिलनाडु, केरला, उसके बाद में गुजरात, असम, मेघालय, हर जगह काउंसलिंग सेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन जो कि साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं उनको देने की कोशिश कर रहा है। इस सब कुछ क्यूरेट किया गया ताकि हम बच्चों को वो सिखा सके जो मेंटल हेल्थ एजुकेशन या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए इंडिया में ज़रूरी था और हर एक व्यक्ति को इस सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर सके। जब हम एजुकेशन की या किसी भी इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से या साइकोलॉजी स्टूडेंट को बैचलर, मास्टर, इन किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता हो, उसको स्ट्रेंथ करने की जब हम बात करते हैं तो पिछले साल परिंदे फाउंडेशन ने ऐसे कई इनिशिएटिव लिए जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर पहुँचे और लोगों तक आउटरीच बनाई, हमें सपोर्ट मिला। जैसे कि प्रगति सीजन 1 एंड 2, ऑनलाइन कोर्सेज हमारे DSM, फॉरेंसिक और अदर कोर्सेज,
और एक आइकॉनिक फोरेंसिक प्रोग्राम जिसको हमने सत्यमेव जयते अगस्त में जो किया, उसके बाद में अदर ऐसे कई इनिशिएटिव जिनसे 500 से भी ज़्यादा बच्चों को एजुकेट और 50 प्लस इंस्ट्रक्टर्स को एक साथ ला करके बच्चों को सिखाने में मदद की। ये हमारे आइकॉनिक इनिशिएटिव इस सारे प्रोग्राम के अंदर रहे। हमारे एजुकेशन का पैटर्न एकदम प्रैक्टिकल बेस था और इंडिया के अंदर फॉरेंसिक साइंस और अदर कैटेगरीज में एक नया रिवॉल्यूशन लाने की हमने कोशिश की। जैसे जैसे टाइम बीता हम भी थोड़े एडवांस हुए। विद दैट टाइम परिंदे फाउंडेशन ने अपना खुद का रिसर्च डिपार्टमेंट खोला। एक ऐसा रिसर्च डिपार्टमेंट जिसका नाम सरल तो था, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हमारे लिए है। सरल से जब मैं बात करता हूँ तो सर्वे एंड रिसर्च एनालिसिस डिपार्टमेंट, इसने न सिर्फ केवल सर्वे, लोगों तक पहुँच करके उनकी समस्याएं सुनी और हमारी खुद की रिसर्चेस कंडक्ट करने में परिंदे फाउंडेशन की हेल्प की, ताकि हम लोगों को समझ सकें और लोगों को ये बता सकें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज पूरा रिसर्च सिस्टम था, पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट अब है, हम वेल डेवलप्ड उसमें हो चुके हैं और लोगों को ये समझाने में कारगर भी हो रहे हैं इस डिपार्टमेंट की वजह से कि कैसे उनको सही रहना है, मेंटल हेल्थ को सही रखना है। जब मैं इन सारी चीज़ों की बात करता हूँ तो मैं अपने वॉलंटियर्स, इंटर्न्स और मेरे खुद के जो इंडिविजुअल्स हैं जो फाउंडेशन में ऊपर से लेकर के नीचे तक काम करते हैं, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। ये उन्हीं का डेडिकेशन था कि फाउंडेशन आज इतना आगे पहुँच रहा है। जब मैं आने वाले सालों की बात करता हूँ या अपकमिंग ईयर की बात करता हूँ, क्योंकि हम नए ईयर में एंटर कर रहे हैं, नए वर्किंग ईयर में एंटर कर रहे हैं, तो जब मैं ये सारी बात करता हूँ तो आज हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं कभी ये सोचता हूँ कि हमारा कंपटीशन किससे है या हम किसको किसके लिए ये कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मोटिव है, वो है इंडिया में मेंटल हेल्थ पहुँचाना, काउंसलिंग के लिए अवेयरनेस करना और उसके साथ में स्किल्ड साइकोलॉजी फोर्स तैयार करना, ताकि इंडिया में मेंटल हेल्थ का स्टेटस अच्छा रहे और लोगों तक वो पहुँचे जिसकी वाकई उन्हें ज़रूरत है। इस सब के अंदर लोगों की वेलनेस और लोगों को वेलनेस की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने स्टैंडर्ड्स भी एलिवेट करने हैं, हम कर रहे हैं, विद द टाइम हम करते भी रहेंगे। लेकिन आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और इस सपोर्ट के अंदर हमारी मदद करें, इस सपोर्ट को देने में हमारी मदद करें और एक मेंटली हेल्दी इंडिया जो कि हमारा मेन मोटिव है उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर हमारा साथ देंगे और इस साथ के साथ हम हर उस व्यक्ति की मदद करेंगे जो इंडिया में एंड स्टेज पर बैठा है और जिसको एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कोई आकर के आज मेरी समस्याओं को सुनने में कोई मदद करेगा। अंत में जाते जाते अजहर इनायती कहते हैं कि ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं है, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं है, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। I expect you all will definitely be with us, and I congratulate my volunteers and all of the members of my foundation and wishing them best of luck for the new year, for the new working year which they are going to work on. Thank you so much.